जो विद्यार्थी हैं उनको सारस्वती मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिससे उनको पढ़ने में गति मिलती है। जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। कईयों को दीक्षा के बाद अपने आप दुर्व्यसन बुरी आदतें छूट जाती है। कई लोग दीक्षा के बाद अपना पुनर्जीवन मानते हैं। पहले का जीवन उनका अलग था, दीक्षा लेने के बाद जीवन अलग हो जाता है। दी अर्थात देने की शक्ति, क्षा अर्थात पचाने की शक्ति। समर्थ संत के द्वारा जो दिया जाए और सुयोग्य सत्पात्र शिष्य के द्वारा जो पचाया जाए, उस पद्धति को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम, दीक्षया साध्यते सर्वम, दीक्षया तुष्यते हरिः। दीक्षा सारे तपों का मूल है, दीक्षा सारे व्रतों का मूल है, दीक्षा सारे अनुष्ठानों का जो फल है आधे में ही उसे मिल जाता है। कि जिस वक्त साधक कोई समर्थ सतगुरु से दीक्षा लेता है, समझ लो उसकी आधी साधना पूरी हो जाती है। संत कबीर के जीवन में आता है कि उन्होंने रामानंद जी से कितना प्रयत्न, कितनी कोशिश करने के बाद दीक्षा ग्रहण की थी। सीढ़ियों पर लेट गए थे, वो सीढ़ियां गंगा तट पर जा रही थी। बनारस की ये बात है, सुबह 4 बजे स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाते थे। टप 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 ऊपर से नीचे उतरते थे। बड़ा लंबा चौड़ा घाट था। कबीर जी ने कांटों की बाड़ लगाकर उस रास्ते को कुछ सकड़ा कर दिया था और 6 फीट 7 फीट का रास्ता बनाया था। और उसी सीढ़ियों वाले रास्ते के एक सीढ़ी पर वो लेट गए। जब रामानंद जी का कदम कबीर जी पर पड़ा और उनके मुंह से निकल गया राम 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 राम। अरे ये तो कोई आदमी सोया है, ये क्या गलती हो गई कि मैंने चलते चलते अंधेरे में किसी व्यक्ति के ऊपर कदम रख दिया। और ऐसा कहे तुरंत वो कबीर जी खड़े हो गए और बोले कि मेरा धन्य घड़ी, धन्य भाग जो गुरु के चरणों के स्पर्श मेरे शरीर के साथ हुआ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे दीक्षा मिल गई। तो महापुरुष 3 तरीके से अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति को शिष्य के ऊपर बरसाते हैं। एक तो दृष्टि के द्वारा, दूसरा संकल्प के द्वारा और तीसरा स्पर्श के द्वारा। जब वो महापुरुष अपनी आध्यात्मिक औरा, अपना आध्यात्मिक तप, तेज और शक्ति का प्रभाव शिष्य के ऊपर बरसाते हैं तो उसे अष्ट सात्विक भाव पैदा होते हैं। कभी वो गुनगुनाने लगता है, कभी वो रोने लगता है, कभी वो हंसने लगता है, कभी उसके शरीर में कंपी होती है। हजारों हजारों जन्मों के जो संस्कार थे वो एक ही जन्म में निकल जाते हैं। पवित्र आत्मा हो जाता है, वो शुद्धात्मा हो जाता है और महात्मा हो जाता है। तो ध्यान करते करते, सत्संग सुनते सुनते, जप करते करते, कीर्तन करते करते अपने स्वभाव को न भूले और इस संसार के व्यामोह में से बाहर निकलकर परमात्मा के राज्य की सैर करे, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, मौज ही मौज है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और अगर दुख हो भी जाता है तो फिर वो असर नहीं करता। मनुष्य का अंतःकरण ऐसा बन जाता है। तो ध्यान ये व्याधियों को मिटाता है। आजकल तो विदेशों में ध्यान सिखाने के लिए कोर्स शुरू हुए हैं और उन कोर्स की फीस रखी गई है कि तुम सप्ताह का या महीने का इतना 1000 रुपया दोगे या इतना डॉलर दोगे तो तुमको प्रतिदिन 1 घंटा या 2 घंटा ध्यान कराया जाएगा। जब मैं अमेरिका गया, दो तीन बार गया, जब आखिरी बार गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप भी यहाँ पर टिकट रखिए और $100 $150 एक दिन का चार्ज कीजिए और लोग आएंगे, टिकट लेंगे और आपका प्रवचन, आपका सत्संग अटेंड करेंगे। मैंने कहा
ये मेरे भारत का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, मुनियों का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है। हम यहाँ इस ज्ञान को बेचने के लिए नहीं आए हैं, इसकी कीमत ही नहीं हो सकती, ये तो अनमोल है, अनमोल। तो कुछ ऐसे वक्ता लोग या कुछ ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने अपने इंडियन संस्कृति का, भारतीय सनातन संस्कृति का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, और फिर वो वहाँ पर चार्ज करते हैं और वहाँ पर ध्यान आदि के क्लास चलाते हैं। तो यहाँ आपको ये सहज में ध्यान, योग और सत्संग का कार्यक्रम मिला है। आप इसकी कद्र करें, आप भी लाभान्वित हों और दूसरों को भी अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयत्न करें। अभी कमर सीधी रखें। जिनको आंखों पर चश्मे हैं या आंखों की बीमारियां हैं, वो आखिरी 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ मिलाकर रखे तो फायदा होगा। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं, जो प्राण शक्ति का केंद्र है। कुछ समय सुबह शाम इस प्रकार करने से आंखों की तमाम बीमारियां निवृत्त होती है। दूसरी मुद्रा है जो वायु को नाश करने के लिए कही गई, जिसको वायु मुद्रा कहते हैं। घुटने, कमर, सिर आदि पूरे शरीर में 52-53 प्रकार के वाह होते हैं। वो सारे वायु के रोग मुद्रा करने से मिटते हैं। दूसरी अंगुली को अंगूठे के नीचे, 3 अंगुलियां सीधी, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। कमर सीधी रखें और गहरा श्वास लें और मेरे साथ ओमकार का गुंजन करें। ध्यान के अभ्यास से उस परमात्मा का दिव्य तेजोमय प्रकाश प्राप्त होगा। हरि ओम।